आरा में कुशवाहा समाज के लोगों ने जातीय जनगणना में कुशवाहा जाति को कम संख्या दिखाने को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों ने आरा के त्रिभुवानी कोठी मोड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। कुशवाहा समाज की संख्या 1931 में 4.1 थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने 2023 में हमारी जनसंख्या 4.21 दिखा दिए हैं। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि रामायण काल में परशुराम के बाण से क्षत्रिय समाप्त हो गए क्या? ऐसे ही कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के बाण में समाप्त हो गए हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार के कुशवाहा समाज में आक्रोश व्याप्त है। नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में बिहार के कुशवाहा समाज अपने वोट से आपकी राजनीतिक श्राद्ध करेगी। बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा में 200 विधानसभा ऐसा है जहां कुशवाहा वोटरों की संख्या 25 से 30 हजार है। 63 विधानसभा ऐसे हैं जहां कुशवाहा बहुल क्षेत्र हैं। उसके बावजूद भी कुशवाहा समाज को एक साजिश के तहत लगभग 4% दिखाया गया है। नीतीश कुमार हमेशा कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किए हैं। जदयू में कुशवाहा समाज के नेता हैं जो केवल स्वार्थ साधना चाहते, जिसको बिहार के कुशवाहा समाज ने पहचान लिया है। आने वाले समय में इन लोगों को भी कुशवाहा समाज सबक सिखाएगी और नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही रोहित कुशवाहा ने ये मांग किया है कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के लिस्ट को बूथ स्तर पर जारी करें। पुतला दहन में जाएगा कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, ललन कुशवाहा, शत्रुघ्न कुशवाहा, दुर्गावती कुशवाहा, विनय कुशवाहा, मंजीत कुशवाहा, नीतीश कुशवाहा, वीरेंद्र शाक्य, विराट सिंह कुशवाहा, गणेश कुशवाहा, दीनू कुशवाहा, अनूप मौर्य, अभिमन्यु कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। नीतीश कुमार होश में हो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अब बताया जाए, आज जातीय जनगणना को लेकर कुशवाहा समाज का आक्रोश है नीतीश कुमार के खिलाफ। जी, हमारा जातीय जनगणना जो आंकड़ा आया हुआ है 4.2 करके, लेकिन हमारा जातीय जनगणना में स्पष्ट रूप से हम चाह रहे हैं, नीतीश चाचा से हम चाह रहे हैं कि वो री जनगणना कराएं और ब्लॉक वाइज कराएं और उसको ऑनलाइन करें, ताकि हर व्यक्ति जाने कि हमारा जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है कि हमनी के गाँव में तो पता ना चल रहा कि कब जनगणना हो गई। बहुत सारा गांव छूटा हुआ है, खास करके कोयरी जाति का। तो कोयरी जाति को लेकर के जनगणना जानबूझ करके साजिश के तहत, दूसरी तरफ उन्होंने, अरे देखिए हमसे बड़े हैं तो उनका तो हमारा मतलब ये है कि सम्मान से नाम ले, सम्मान उनको दे। ये बिहार के एक मुखिया है, ये उनका षड्यंत्र है कि कुशवाहा समाज को कैसा नीचा दिखाया जाए, क्योंकि वो भली भांति जान रहे हैं कि कुशवाहा समाज हमको अब की बार वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि कुशवाहा समाज के लिए 16 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। यदि किया है तो हमको दिखाए, यदि किया है तो दिखना चाहिए ना, दिखाए। अब की बार उनको ये कुशवाहा समाज का ही देन है जो कहता है कि जो ब्राह्मण शादी करवाता है वही श्राद्ध करवाता है। तो हम लोग शादी करवा दिए हैं, अब की बार श्राद्ध होगा उनका। तो हम लोग इसीलिए आक्रोश मार्च निकाले थे और पुतला था। हमारा नाम है दुर्गावती कुमार कुशवाहा। कुशवाहा समाज के आंकड़ा को कम दिखाया गया है। आज हमारे भोजपुर से आगाह हुआ है कि हमारे कुशवाहा समाज के साथ माननीय नीतीश कुमार जी आंकड़ा में हेराफेरी कीजिएगा। हमारी संख्या 1931 में जब अंग्रेज के समय हुआ था, उस समय हमारी संख्या 4.1 थी। उस समय से हमारी 1% की संख्या बढ़ी है 2023 तक। तो इस आंकड़े में क्या हमारे कुशवाहा समाज कोरोना काल में सुरधाम चले गए थे, गंगा जी में चले गए थे, तो मेरा आंकड़ा नहीं बढ़ा। तो हमारे आंकड़ा को छिपा दिया गया, इसलिए कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि लोग कुछ का समीकरण है, कुछ हमसे हट रहा है, इसलिए कुछ के साथ हमेशा धोखेबाजी किए हैं। लोग कुछ समीकरण बनाकर खुश ही है कि उनको मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और हमारे जो भी ये जनगणना किए हैं, इस जनगणना में हमारे समाज का आंकड़ा कम दिखाया गया है। जो 2014 में एक समान ज्ञान जो पुस्तक में उस समय वो दिखाया कि 9% है, और 14 के बाद हमारी संख्या और बढ़ी, हमारी संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आज हमको 4.21 दिखाया जा रहा है। और जदयू में हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो लोग तो नीतीश कुमार ने पैर में घुंघरू बांध दिए हैं, वो जिस तरह डांसर अपना डांस करते हुए चलती है, उसी तरह ये लोग भी नीतीश कुमार के गुणगान करते हुए चल रहे हैं। तब हमारे कुशवाहा समाज भी देख रही है कि ऐसे डांसर को कि जो नीतीश कुमार के इशारे पर लगता है कि उन लोग के मुंह में लकवा मार दिया है और समाज का ठेकेदार बनकर चल रहे हैं। तो वैसे लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप समाज का ठेकेदार नहीं, आप नीतीश कुमार के डांसर हैं। आपको पैर में नीतीश कुमार ने घुंघरू बांध दिया है, आप नीतीश कुमार के लिए डांस कीजिए। लेकिन कुशवाहा समाज, ये समाज अशोक की वंशज है और समाज अशोक की वंशज अपने हक हिस्सा के लिए जानती है कि किस तरह मेरा हक हिस्सा मिलेगा। को लेकर आपकी पार्टी पर पुतला दहन किया गया, आपके नेतृत्व में क्या कहेंगे? देखिए, सबको मालूम है कि बिहार में जो जातीय जनगणना का डाटा पेश हुआ है बहुत ही गलत पेश हुआ है और उसी के खिलाफ हम लोग आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। यह पुतला दहन नीतीश कुमार को आगाह करने के लिए किया है हम लोग कि नीतीश कुमार जी, आप 17 वर्ष कुशवाहा समाज के वोट पर आप मुख्यमंत्री बनने का काम किए और जब कुशवाहा समाज की बारी आई तो आपने फिर से जिसके खिलाफ आपने बिगुल फूका था और सत्ता में आए थे, उन्हीं को सत्ता सौंपने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाया और उससे भी आपका जी नहीं भरा। तो जो ये जनगणना है, इस जनगणना में कुशवाहा समाज को सीधे जनगणना में उसका 4% तक कर दिए, जबकि उस जनगणना में आपको देखने को मिलेगा 14-11 में लोग बोल रहे हैं कि 9 से 11% कुशवाहा की जनसंख्या है। आखिर ये जनसंख्या हुआ क्या? इतना कम जनसंख्या कैसे हो गया? कहां कुशवाहा चले गए? भारत छोड़ दिए, बिहार छोड़ दिए, क्या किए? ये नीतीश कुमार को जांच करने का काम है। और साथ ही आपने जो हम तो सुने थे, क्या आंकड़ा होना चाहिए आप लोगों को कुछ? देखिए, हमारी आंकड़ा अगर सही से जांच होती है तो 12.5% से ऊपर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ये काम किए, इन्होंने देखा कि कुशवाहा समाज अब जग चुका है, अब हमारे बातों में आने वाला नहीं है, तो क्यों न इनको इन आंकड़ों से चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव के समय तो आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता, उस समय तो जो लोग हैं जिनमें होंगे तो वही आएंगे। देखिए, ये चुनाव के लिए ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो खेला किया है वो आप चुनाव की बात बोल रहे हैं, ये चुनाव पर ही नहीं असर पड़ेगा। आप ओबीसी के आरक्षण में जिस समय मांग होगा, आने वाले दिनों में मांग होगा कि जिसकी जनसंख्या उतना उसका हिस्सेदारी चाहिए, उस समय हमारा कुशवाहा समाज का क्या स्थिति होगा ये बताइए। जहां हम लोग 12.5% है, वहां 4% दिखाया गया है। 8% हम लोग 8.5%, हमारे समाज की स्थिति क्या होगी? न नौकरी में जगह मिलेगा, न अगर प्राइवेट में भी यही हाल हुआ तो वहां भी जगह नहीं मिलेगा, सरकारी कोई लाभ आता है वहां भी जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वोट की बात हुई तो वोट के लिए तो हम लोग पूरे कुशवाहा समाज जिंदा है। नीतीश कुमार जी को 24 और 25 में वोट के दम पर दिखा देंगे कि हम लोग कितना है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने जो ये चाल चला है तो कुशवाहा समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसी के लिए हम लोग आज ये पुतला दहन किए। रोहित कुशवाहा। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुशवाहा का जो है जातीय जनगणना में 4% बताया गया है, 4.21। हम ये कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार कुशवाहा को इतना कमजोर समझ रहे हैं, जबकि भारत का इतिहास यह है कि इस देश में जब सिकंदर चला था तो सारी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि सिकंदर के रथ को कौन रोकेगा। तो चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण जो है पूरे भारत को प्रबंध किया और कोई नहीं मिला तो चंद्रगुप्त मिला, और चंद्रगुप्त मिला, उन्होंने अखंड भारत की रचना की। जब सिकंदर ने चंद्रगुप्त को कैदी बना लिया और कहा कि हमारी अधीनता को स्वीकार करो, तो उस समय चंद्रगुप्त ने कहा, एक कविता बोला था की बात कीजिए। नहीं, हम बता रहे हैं, उसी मुद्दे बता रहे हैं। उस समय जो मुद्दा बताया कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए तो चंद्रगुप्त ने एक बात को कहा कि गंगा केकरा भुजा में कितना, यही घड़ी बता दे हम, हल बदलना मोर वंश के, ईट से ईट बजा दे हम। आज वही चीज को हम लोग फिर दोबारा करेंगे अगर ये इसको सुधार नहीं हुआ तो। मैं वीरेंद्र साह के
जनगणना में जो संख्या को गिनाया गया आप लोग के समाज को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, दरअसल ये जो जनगणना हुआ है सरकार की एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है और सरकार इतनी जल्दी में थी इस जनगणना को लेके कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया तो 2 दिन के अंदर सारा सबमिट कर दिया गया जनगणना करके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि मुझे पता ही नहीं कब जनगणना हो गया। बहुत सारे लोग हैं गाँव में जिनको पता ही नहीं कि जनगणना कब हो गया, कौन आया था पूछने के लिए। इसके पीछे जो कारण है इसको थोड़ा सा राजनीतिक षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। देखिए, पूरे बिहार में जो कुशवाहा वर्ग है ये निर्णायक की भूमिका में हमेशा रहा है। ये जिधर गया है उधर सरकार बनी है। अब जो बिहार में जो कुशवाहा के बड़े बड़े जो नेता हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, एक अलग पार्टी बना के कुशवाहा को एकजुट करके रखे हुए हैं। दूसरे बीजेपी ने क्या किया कि सम्राट चौधरी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। अब 2 बड़े जो लीडर एक जगह पे आ जाएंगे, एक अलायंस में आ जाएंगे, तो कुशवाहा का जो वोट है निश्चित तौर पे महागठबंधन तक खिसक जाएगा। अभी षड्यंत्र को समझने के लिए आपको इस बात को जानना होगा कि जब महाजनगणना जब जनगणना हुआ तो इस जनगणना में कुशवाहा का परसेंटेज को कम दिखा दीजिए ताकि लोग ओबीसी कैटेगरी पे ही चुनाव लड़ने की कोशिश करें। तमाम जाति जो है वो अपने परसेंटेज कम होने की बात कर रही है, जैसे आप भी कर रहे हैं कुशवाहा की, तो आखिर वो परसेंटेज किसमें जोड़ा गया है, किन जातियों में गया है? देखिए, इसका तो आंकड़ा वही ना बताएंगे जिन्होंने घालमेल किया है। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। 2011 के एक आंकड़ा था केंद्र सरकार का, उसमें 6% दिखाया गया था कुशवाहा का। कौन सा से था संगठन आप उससे पता कीजिएगा, उसमें 6% दिखाया गया। लेकिन बहुत सारे सामान्य ज्ञान की किताबों में कुशवाहा को 9% प्लस दिखाया गया है। अब आपके जो नई आंकड़े आए हैं जो कि 10 साल बाद आए हैं, 10 साल बाद ये संख्या मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद कहा जाए तो ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। कम से कम कांस्टेंट तो रहना चाहिए, उतना बराबर होना चाहिए था। अब ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नीतीश जी के पार्टी में कुशवाहा समाज के कई लोग मंत्री हैं, देखिए, वो लोग क्यों नहीं किए? जिन लोगों को मलाई खाना है, जिनको समाज की चिंता नहीं है, वो तो इस पे मौन रहेंगे, इसलिए कि मौन रहने का ही उन्हें मेहनताना मिलता है, उसका प्रतिफल वो पाते हैं। चुप रहिएगा तो आपको अच्छा पद मिल जाएगा, इसलिए कि वो गुलामों की राजनीति का। देखिए, जदयू जो पार्टी है एक पार्टी नहीं है, एक्चुअली ये 1 मैन आर्मी का एक संगठन है। ये मौका प्रस्त लोगों का एक संगठन है। जदयू कोई पार्टी नहीं है। जब मौका मिलता है लोग इधर से उधर चले जाते हैं, वो चाहे उनके मंत्री हो या खुद नीतीश कुमार जी हो, ये अपने हिसाब से इधर से उधर जाते हैं। ये पूरे बिहार को लोग चुना लगा रहा है। मैं एक कुशवाहा समाज से व्यक्ति हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इससे ज्यादा मेरा परिचय मेरा